हाय दोस्तों, हमारे चैनल विजन विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल पे यूपी फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी जीडी और ग्रुप डी से संबंधित तैयारी कराई जाती है, जिसमें हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा। उसमें उसके बेसिक पॉइंटों को देखा, जैसे कि ABCD के जो अल्फ़ाबेट है उनके क्रम को देखा, जिन वर्गों का प्रयोग होता है उसको देखा, घनों का प्रयोग होता है उसको देखा और कुछ एग्जाम्पल्स को हमने किया। तो उस वीडियो के जो ये अगला लेक्चर है, इसमें हम अन्य महत्वपूर्ण जो और हैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस और टाइप्स, उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टाइपों को। जैसा कि उसमें हम लोगों ने जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको देखा था। अब यहाँ से हम लोग इसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके प्रकारों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें क्या है कि कुछ टाइप ऐसे होते हैं जिसमें अक्षरों के क्रम को आगे ले जाता है या उसको पीछे करता है और यही क्रम चलता रहता है। कभी कभी नंबर के साथ ये लेता है, अल्फ़ाबेट को लेके सीरीज बनाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक जो शब्द होता है उसके कुछ पार्ट को, आगे वाले पार्ट को पीछे और पीछे वाले पार्ट को आगे करता है। कभी कभी क्या है कि जो है अक्षरों के क्रम को इधर से उधर कर देता है और उसे ही हमें समझना होता है। तो आइए इसके प्रकारों को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला प्रकार है, पहले प्रकार में हम लोग देखेंगे कि अक्षरों के अगले क्रम को कैसे लिखता है। जैसे लिख दिया A, C और E, और इसके आगे आपको यहाँ करके फिर एक दे देगा B, और इसके बाद D हो जाएगा और F हो जाएगा। आगे आपसे पूछ लेगा क्या होगा। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक कोडिंग किया है, इसको सीरीज के रूप में बढ़ाते गया है अगले वाले नंबर को। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि A में 1 को प्लस किया है तो क्या हुआ है, B आया है, मतलब उसके अगले क्रम पे गया है। C में 1 को प्लस किया है, उसके अगले क्रम पे गया है तो D पे पहुंचा है। और E में 1 को प्लस किया है तो उसके अगले क्रम F पे पहुंचा है। ऐसे ही हम इधर भी अगले क्रम को बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसी को पूछा है। तो B में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, एक क्रम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे C हो जाएगा। ऐसे ही D में 1 प्लस करेंगे तो अगला क्रम आ जाएगा, E आ जाएगा। और F में 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या है, G आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऐसे ही क्वेश्चनों को क्या है, वो थोड़ा आगे पीछे करके नंबर सिंस का बढ़ा करके देता है। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। कभी कभी क्या है कि अक्षरों के क्रम को, आगे वाले क्रम को पीछे और पीछे वाले क्रम को आगे में लिखता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि आपका दे देगा विजय दे दिया। विजय को ये क्या करेगा कि YA और J फिर VI कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि पूजा को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये क्या किया है और इधर क्या किया है। अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे तो जो यहाँ पे Y था इसको पहले क्रम पे ले गया, फिर A को दूसरे क्रम पे ले गया, ये बीच में है तो बीच में छोड़ दिया, फिर इसको इधर से इधर वाले पे ले गया और इसको लास्ट में ले गया। ऐसे ही हम कर लेंगे। इसको पहले क्रम पे लाएंगे तो A हो जाएगा, फिर J को जैसे ये लाया है V को यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे ला लेंगे तो J हो जाएगा। ये O जो बीच में है बीच में ही रहेगा। फिर यहाँ से V को ये ले गया है तो वैसे ही हम P को लेके चले जाएंगे, और फिर यहाँ से ये आपके I को लेके यहाँ पे गया है तो यहाँ से O को लेके जाएंगे हम यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए कि जैसे कभी क्या है कि क्रम में लिखता है अल्फ़ाबेट को और उसके आगे कुछ नंबर्स दे देता है।
फिर एक क्रम में लिखता है और उसके आगे कुछ नंबर्स दे देता है और इसके बाद एक क्रम में लिख करके आपको पूछता है कि इनका नंबर्स क्या होगा। जैसे कि A, C, F और G को अगर ये 3, 4, 7, 9 लिखे और B, D, H, I को अगर ये 1, 2, 6 और 8 लिखे, ये लिखता है इनको ये, और आपसे पूछ लेता है कि B, H, F, G और A इक्वल टू क्या होगा, तो आपको बताना होता है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि A को 3 लिखा है, C को 4 लिखा है, F को 7 लिखा है, G को 9 लिखा है, इसी तरह से B को 1 लिखा है, D को 2 लिखा है, H को 6 लिखा है और I को 8 लिखा है। अब हम देख लेंगे कि किसका कौन सा कोडिंग है और इसी आधार पे इसको लिख लेंगे। जैसे B को क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। H को क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। F को क्या लिखा है, F को 7 लिखा है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और G को क्या लिखा है, G को 9 लिखा है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और A को क्या लिखा है, 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप हो जाता है, इसमें ऐसे लिखता है और इनको यहाँ पे लिखने के लिए बोलता है। इसी में एक और टाइप बनाता है ऐसे ही, उसको भी देख लीजिए। जैसे उसमें क्या है, सिंबल्स का प्रयोग करता है, तो आइए देखते हैं उसको। कभी कभी क्या है कि जैसे लिख देगा कि A, B, C, D को अगर स्टार, हैश और आपका डॉलर हो गया, फिर गामा हो गया, ये लिख रहा है। और फिर इसके बाद दे दिया कि E, F, G, H को आपका 3, इसके बाद त्रिभुज लिख दिया, बना दिया यहाँ पे, फिर एक वृत्त बना दिया और फिर यहाँ पे @ बना दिया। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि B, C, F, G और A इक्वल टू क्या होगा। ये होता है कि आप इसी को मिलाते हैं कि किसकी जगह किसको लिखा है और उसको सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है अगर समझ लिए आप तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले B दिया है, अब हम देखेंगे कि इनमें B कहाँ पे है और B को क्या लिखा है। जैसे B इसमें है, B को क्या लिखा है, B को हैश लिखा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हैश हो जाएगा। अब फिर देखेंगे C है, तो C को क्या लिखा है, तो C इसमें है और C को डॉलर लिखा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, डॉलर का सिंबल ले लेंगे। फिर देखेंगे क्या है, F है, F किस में है, F इसमें है, दूसरे नंबर पे है, इसमें दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज ले लेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका G, तो G को देखेंगे किस में है, G इसमें है और G कितने पे है, तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ तीसरे स्थान पे क्या है, आपका वृत्त है, तो वृत्त को ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे A है, तो A इसमें पहले स्थान पे और पहले स्थान पे क्या है, स्टार है, तो यहाँ पे स्टार ले लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ये प्रकार हो जाता है। इसके आगे एक और प्रकार है, उसको देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं सेम उन्हीं को या उससे 1-2 अंक बढ़ाता है या 1-2 अंक घटा के लिखता है, फिर उनके आगे आपको कुछ नंबर्स दे देता है और एक क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे देखिए, अगर दे देता है कि A = 2
हमें ये नहीं देखना है कि अब यहाँ पे इसका क्या है, लेकिन इतना तो हमको ध्यान ही रखना है कि किस क्रम पे आता है, तभी हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये किया क्या है। अगर a=2 लिखता है और b=3 लिखता है, और फिर इसके बाद कह दे रहा है कि जो है DEF = यहाँ पे आपका दे दिया और आगे आपसे इसका पूछ दे रहा है कि GF और I = क्या होगा। अब आपको बताना होगा कि यहाँ क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे a=2 लिखा है, यहाँ पे b=3 लिखा है। a का क्रम होता है 1 और b का क्रम होता है 2। अब इसमें क्या किया है ये कि इसमें एक ऐड कर दिया है और इसमें भी एक ऐड कर दिया है, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही है। जैसे D हो गया तो D आपका 4 पे आता है, इसमें एक ऐड कर लिया और फिर प्लस यहाँ कर लेंगे। पहले एक बार प्लस करके चेक कर लेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे रूल काम कर रहा है। ये कर दिया, ये 5 पे आता है और +1 कर लेगा, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या है ये 6 पे है और +1 कर लेगा। ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 7, ये हो गया, ये तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये रूल काम कर रहा है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जब हमारा ये रूल काम कर गया तो प्लस वाला, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका देख लेंगे तो जी हमारा किस पे आता है, 7 पे आता है, 7 और +1, और हमारा एफ आ जाता है 6 पे, 6 + 1, और हमारा आई आ जाता है 9 पे, तो 9 + 1। अब आपका हो जाएगा 8 + 7 और +10, यहाँ पे हो जाएगा 25 आपका आंसर। तो एक ये टाइप हो जाता है। तो इतने टाइपों को देखने के बाद कुछ और टाइप हैं जिनको हम अभी सॉल्व कराएंगे। तो अभी हमने प्लस वाला देखा, अब हम लोग मल्टीप्लाई वाला देखेंगे। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे a = आपका 2 दे दिया और 3 दे दिया, और b = आपका 4 दे दिया, और यहाँ पे लिख रहा है C D और E = 210, और आपसे पूछ ले रहा है कि D F और G = क्या होगा। आपको यहाँ पे बताना होगा कि क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि मल्टीप्लाई वाला रूल है, तो मल्टीप्लाई वाले रूल पे करेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पे इसने क्या किया है। जैसे A आपका 1 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है, B आपका 2 पे आता है और यहाँ पे 4 दिया है। इसका मतलब इसमें 2 ऐड किया है और इसमें भी 2 ऐड किया है, तब ये 3 हो रहा है और ये 4 हो रहा है। इसी तरह से इन नंबरों को भी हम कर लेंगे। जैसे देख लीजिए क्या है, ये 3 पे होता है, प्लस इसमें 2 कर लिया, और यहाँ D है तो D आपका 4 पे होता है, इसमें 2 प्लस कर लिया, और यहाँ E है, E आपका 5 पे होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है तो मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ ये 5 और यहाँ पे ये 2। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 210 आ जाएगा। मतलब ये रूल यहाँ पे इसने लगाया है। तो इस रूल को यहाँ पे जब ये लगाया है तो इसी रूल पे इसको भी करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। जैसे कि D = देख लेंगे आप, D = क्या होता है, 4 होता है, इसमें 2 ऐड कर लेंगे जैसा कि वहाँ पे है तो 6 हो जाएगा, और F = क्या होता है, 6 होता है, इसमें 2 ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
जी इक्वल टू क्या होता है 7 होता है, इसमें 2 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसी का इन तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे कि इस रूल में दिया है। तो यहाँ हो जाएगा DFG इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 9, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और फिर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 432। तो ये कुछ टाइप थे जिनको हमने आज बता दिया। तो अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है।